जहां हम दिन भर की हर बड़ी खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे अफगानिस्तान 15 अगस्त 2021, जब हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। आखिर अमेरिकी फौज वापस लौटी और एक बार फिर तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आई। लेकिन अब 3 साल बाद क्या है अफगानिस्तान से विक्ट्री परेड की तस्वीरें सामने, जहां अफगान तालिबान के हाथ में अमेरिकी हथियार दिए। देखिए इन हथियारों के दम पर अफगानिस्तान ने क्या कर दिया है पूरे मुल्क का हाल। मिलिट्री टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स, बख्तरबंद गाड़ियां और यूनिफॉर्म में फौज। अगर हम कहें कि तस्वीरें तालिबान राज वाले अफगानिस्तान की हैं तो एक बार आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये 100% सच है। अफगानी मुजाहिदों का ये नया अवतार है। बदन पर पठानी कुर्ता और कंधे पर आरपीजी, और एक साथ कदम मिलाते हुए मार्च कर रहे हैं। तालिबानी फाइटर्स की एलीट यूनिट को देखिए, एक बार तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमेरिकी फौज है या अफगानी। सच भी यही है कि ये हथियार वही हैं जो 3 साल पहले अमेरिका छोड़कर गया था। अब एक एक कर इस परेड के हथियारों को भी देखते जाए। वही टैंक जिनसे अमेरिकी फौज ने तालिबान के ठिकाने ध्वस्त किए थे, वही बख्तरबंद गाड़ियां जिनमें तालिबान के गढ़ में अमेरिकी फौज गश्त करती थी, वही हेलीकॉप्टर जिनसे तालिबानी लड़ाकों पर हमले किए जाते थे, और तो और वही राइफल जिसका निशाना तालिबान की तरफ ही होता है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की 3री वर्षगांठ मनाई। 15 अगस्त 2021 को ही तालिबान को एक बार फिर अफगानिस्तान की कमान मिली थी। बगराम एयरबेस पर तालिबान ने हथियारों की परेड की। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस था। इस परेड में 10,000 लोग शामिल हुए। ये अफगानिस्तान, या यूं कहें कि तालिबान राज की वो तस्वीरें हैं जिसे हाथी का दिखने वाला दांत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की असल सच्चाई आज भी बेहद डरावनी और चिंताजनक है। अफगानिस्तान में तालिबान हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा की सरपरस्ती में सब कुछ बदल देना चाहता है, लेकिन विडंबना ये कि तालिबान अफगानिस्तान की घड़ी को उल्टा घुमा रहा है, अफगानिस्तान को अंधेरे में धकेल रहा है, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को मारने की तैयारी कर रहा है। अपने ऊट पटांग तालिबानी नियमों के लिए ये आतंकी ग्रुप पहले ही दुनिया भर में बदनाम है, और अब एक बार फिर तालिबान अपनी पुरानी और ओछी हरकतों को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान की असल हकीकत का एक ट्रेलर देखिए। अफगानिस्तान में 23.7 मिलियन आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है। 14.2 मिलियन आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। महिलाओं की स्थिति के मामले में 177 देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे नीचे है। तालिबान ने कई प्रांतों में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगाई। महिला टीचर्स केवल छात्राओं को पढ़ाएंगी और लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पुरुष टीचर्स को दी गई। तालिबान ने को एजुकेशन को समाज में सभी बुराइयों का जड़ बता डाला। साथ ही उन महिलाओं के काम पर जाने और यात्रा पर भी रोक लगा दी जो सिंगल हैं या जिनका कोई अभिभावक नहीं। दरअसल तालिबान शरिया कानून के तहत काम करने का दावा करता है। पिछली बार जब वो पावर में आया था तो शरिया कानून का बहुत ही सख्त वर्जन लागू किया। तब औरतों को न पढ़ने का अधिकार था, न नौकरी करने का, न बाहर जाने का, न खुलकर अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी तरफ तालिबान राज में पुरुष भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।